हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूं, जिसमें मैं कन्वर्जेंस आपके डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, उसी प्रकार से बाइनरी से डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल से भी सारे उनके वाइस वर्सा सारे प्रोग्राम विद अ मेनी डिफरेंट प्रोग्राम मैं आपके इनके बना के दिखा चुका हूँ। और जिसमें मैंने आपको सारी प्रोग्रामिंग एक एक करके दिखाई है, जहाँ पर मैंने आपको बहुत लार्ज नंबर के बाइनरीज के भी आपके वर्किंग दिखाई है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, क्योंकि जो लॉन्ग इंटीजर जो होता है उसकी लिमिटेशंस होती हैं आपकी। तो मैंने स्ट्रिंग के साथ आपको बाइनरी कन्वर्जेंस और आपके डेसिमल से बाइनरी बाकी भी आपके कन्वर्जेंस सब आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं आपका। जो मैंने आपका लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने आपको बाइनरी एडिशन बना कर दिखाया था। बाइनरी एडिशन मैंने आपको नंबर के साथ भी दिखाया था, फिर मैंने इसको आपका और नंबर में बताया भी था कि ड्रॉबैक होता है कि आप मैक्सिमम 11 डिजिट तक ही आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। तो उस ड्रॉबैक को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने आपको स्ट्रिंग के साथ भी करके दिखाया था आपको बाइनरी एडिशन आपका। अब देखिए, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट आपका। तो देखिए, बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको बाइनरी एडिशन की जरूरत पड़ती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको बाइनरी जो सब्ट्रैक्शन है वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए आपको बाइनरी एडिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप उस प्रोग्राम को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें मैं जब बाइनरी एडिशन करूँगा तो आपको लगेगा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लास्ट के 3-4 वीडियोज़ हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ऊपर आई बटन में, टॉप यहाँ पर आपका आई बटन में मैं आपको बाइनरी एडिशन का लिंक दे दूँगा। तो आप पहले उस प्रोग्राम को देखिए, देन आप इस प्रोग्राम को देखिए। तो देखिए, बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट वाला होता क्या है, पहले वो जानिए, फिर आप उसको प्रोग्राम के रूप में कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप सिंपल देखिए, सिंपल बाइनरी सबट्रैक्शन कैसे होता है। सिंपल आपका देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये आपके कुछ नंबर्स लिखे हैं। देखिए, 1 में से 1 आपने माइनस करा, 0 आ गया आपका। बट 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो पहले आपको यहाँ से क्या करना, बोरो करना पड़ेगा आपका। तो जब आप यहाँ से 1 को बोरो करेंगे तो वो आपका ये यहाँ आएगा, ये 10 बन जाएगा आपका। और जब इससे जब वो आपका 1 बोरो करेंगे तो ये 1 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा आपका। और 10 में से जब आप 1 माइनस करते हैं तो ये नंबर नहीं है कि 10 में से 1 माइनस का 9 हो जाएगा आपका। 10 जो होता है वो 2 1 से मिलकर बनता है। तो 2 1 में से जब एक 1 को माइनस कर देंगे आपका तो एक 1 बचेगा आपका। और यहाँ ऑलरेडी 1 रह चुका था आपका, तो 1 में से 1 माइनस का 0 हो गया आपका। और ये 0 हो चुका था क्योंकि इसने इसको बोरो कर दिया था आपका। तो जब 1 यहाँ से फिर बोरो होगा तो ये 10 हो जाएगा आपका। तो 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या है, 1 0 1 0 आपका। तो 1 1 0 0 1 में से जब माइनस करेंगे आपका 1 1 1 1 को आपका, तो क्या आ रहा है, 1 0 1 0 आपका। तो आई थिंक आपको पहले नॉर्मल बाइनरी सबट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए, अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग के रूप में करूंगा तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जब मैं बोरो करूंगा तो कहाँ से मुझे बोरो करना है। तो उसी के लिए ही आपका बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट आपका यूज आना आता आपका। तो जो ये आपका देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं आपका। तो ए में से बी माइनस के आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो ये सी हो गया आपका। तो जो बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें सबट्रैक्शन कभी किया ही नहीं जाता आपका। मेरी बात समझिएगा, बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट में कभी भी सबट्रैक्शन नहीं किया जाता। उसमें क्या करते हैं आपका, ए जो पहले जो आपकी बाइनरी है उसमें प्लस कर देते हैं आपका बी का इन्वर्स आपका। जो बी का इन्वर्स का मतलब है, अभी आपको बताऊंगा, जो 0 होता है 1 हो जाता है, जो 1 होता है 0 हो जाता है आपका। तो कभी भी इसमें सबट्रैक्शन नहीं किया जाता। चलिए मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ कि इसके क्या रूल्स होते हैं आपके। तो ए प्लस इन्वर्स ऑफ बी आपका। तो इन्वर्स ऑफ बी का मतलब है कि जो भी बिट्स आपके 1 थे वो 0 हो जाएंगे और जो भी 0 थे वो आपके 1 हो जाएंगे आपके। तो इसको देखिए आगे, और अगले स्लाइड में देखिए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, एक छोटा सा देखिए प्रोग्राम आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी को मैं आगे आपको समझाऊंगा भी, इसी को देखिए प्रोग्राम भी बना कर दिखाऊंगा। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 बाइनरी नंबर एंड परफॉर्म बाइनरी सबट्रैक्शन बिटवीन देम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट सब्ट्रैक्ट दिस, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे आपका। इन दिस केस द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ये 11 की बाइनरी है और ये आपकी किसकी बाइनरी, 21 की बाइनरी है आपकी। तो जो आंसर आना चाहिए, जो आपका रिजल्टेंट आना चाहिए आपका, जब इसमें से जब इसको माइनस करूंगा इससे आपका, तो 21 में से 11 माइनस करूँगा तो 10 आपका। तो 10 की बाइनरी होती है 1 0 1 0। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसको वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। बट इसमें कहीं भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, देखिए प्रोसेस क्या करना है मुझे, आपका ए प्लस
आपका इन्वर्स ऑफ बी करना है और वो क्या बनेगा, सी बनेगा। तो जो पहली बाइनरी थी क्या थी आपकी 10101 थी आपका, और जिसको माइनस करना था आपको क्या था 01011 आपका। तो सबसे पहले जिसको माइनस करना है उसको सब्ट्राहेंड कहते हैं आपका। जिसको माइनस करना है देखिए पहला स्टेप क्या है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड बी। जो बी है उसका सब्ट्राहेंड निकाल दीजिए, मतलब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो आपके जीरो आपका बिट होता है उसको 1 कर देते हैं और जो 1 होता है उसको 0 कर देते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने आपका, और देखिए यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ और देखिएगा, अगर जिसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जिससे भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले उन दोनों को बराबर आपका बिट का बनाया जाता है। तो अगर उसमें कम बिट है तो उसमें आपके 0 आपका एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं आपके। तो आपको अभी प्रोग्रामिंग में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें कम बिट है आपके उसमें आपके स्टार्टिंग में 0 जोड़ दिया जाता है। देखिए इसमें आपके टोटल 5 आपके बिट हैं, इसमें 1011 से 4 बिट थे, तो एक 0 देखिए हमने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया देखिए आपका। अब देखिए उसी को देखिए उसी 0 को ऐसा जोड़ में आपको क्या करना है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट देखिए 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया आपका। अब शांत ध्यान समझिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी बिट आपका 0 है उसको 1 कर देते हैं और जो भी आपका 1 था उसको 0 कर देते हैं आपका। तो ये आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ बी आपका। तो ये माइनस बी हो गया, ये वाला आपका पोर्शन आपका। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में ऐड ए एंड माइनस बी। तो ए तो आपका ये था आपका, और माइनस ऑफ बी मतलब आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कौन सा, ये था आपका। इनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो ये नॉर्मल बाइनरी एडिशन हो गया देखिए आपका, नॉर्मल बाइनरी एडिशन आपका। तो देखिए 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 आपका 0 कैरी 1 हो जाएगा आपका। तो 0 + 0 + 1 कैरी था आपका, 1 हो गया आपका। 1 + 1 0 कैरी 1 हो गया, देखिए लास्ट में कैरी 1 आ रहा आपका। देखिए इसके बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो कैरी आ रहा है। अब देखिए तीसरा स्टेप देखिए क्या है, इफ एंड कैरी इज 1, जो लास्ट में जो कैरी अगर 1 आया है आपका तो ऐड इट टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। तो जो आपका रिजल्ट था आपका इसके उसमें, तो इस 1 को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसको दोबारा ऐड कर देते हैं आपका। बट ये कब होगा, जब कैरी आपका 1 होगा आपका। तो देखिए इस 1 को हटाकर जो आपका स्टेप 2 का रिजल्ट क्या आया था 0 1 0 0 1, देखिए 0 1 0 0 1, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो देखिए आंसर क्या बना, 1 + 1 0, फिर आपका 1 कैरी कर गया आपका, तो 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा आपका, 0 और 1 देखिए आपका, तो 1 0 1 0 देखिए आपका आंसर आ गया आपका। अभी आपको ये जो इफ एंड कैरीज 2, अभी आपको 2 मिनट के बाद समझाता हूँ। एंड कैरीज इज, जब अब इफ एंड कैरीज 0 तब आता है जब आप छोटे बाइनरी से बड़े बाइनरी को माइनस करते हैं आपका। जब आपका एंड में कैरी अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपने छोटे बाइनरी से बड़े बाइनरी को माइनस किया। अभी 2 मिनट के बाद समझाता हूँ आपको। बट ये आंसर 1 0 1 0 आ रहा नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा। अब देखिए लास्ट में चेक करते हैं कि ये आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, देखिए जरा ध्यान से। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए जरा, 1 में से देखिए 1 माइनस का 0। अब 0 से 1 माइनस होने तो यहाँ से 1 बोरो होगा आपका। जब 1 बोरो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया आपका, देखिए 1 आ गया आपका। 0 में से 0 माइनस का 0 हो गया। अगेन ये 0 था तो 0 से 1 तो माइनस होने से, तो यहाँ से 1 बोरो होगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया 1, देखिए 1 0 1 0 आपका। तो देखिए ये जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया आपका। देखिए मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस। सबसे पहले जो सब्ट्राहेंड है जिसको मतलब माइनस कर रहे हैं उसका पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो ये बी था आपका, मतलब हमने इसको ए माना है, इसको हम बी मान रहे हैं आपका। तो जो बी था वो ये था आपका, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल, ये निकल गया आपका। तो ये माइनस ऑफ बी हो गया आपका। अब ऐड करना आपको ए को और माइनस ऑफ बी को, आपको इनको सिंपल आप जो बाइनरी एडिशन था वो कर लीजिए आपके इनके बीच में। चेक करिए लास्ट में जो कैरी 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है। तो लास्ट कैरी अगर 1 आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो स्टेप 2 का जो रिजल्ट था आपका, देखिए इफ एंड कैरीज 1 तो ऐड इट टू रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का जो रिजल्ट था उसका जो लास्ट 1 को हटाने के बाद इसमें 1 दोबारा ऐड कर दीजिए आपका, और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा केस में लेके दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पर आपका एंड कैरी 0 आएगा आपका। देखिए जरा, ये देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका, ये वो सेम एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल ये देखिए मैंने आपका। इसमें देखिए क्या कर रहा हूँ आपका, ये ए है ये बी है आपका। देखिए ये आपका, देखिए आपको देखने से भी लग रहा है इसमें देखिए एक्स्ट्रा 0 जोड़ा देखिए मैंने आपका। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो जिसको माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखिए 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 को इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो क्या हो गया, 1 को 0 कर दिया, दोनों 0 को देखिए 1 1 कर दिया, 1 को 0 0 को 1 कर दिया आपका। तो ये आपका हो गया माइनस ऑफ बी आपका, मतलब बी का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है कि ए के साथ आपका जो बी का वंस कॉम्प्लीमेंट था उसको आपस में ऐड कर देना है। तो जब ऐड करिए 1 + 1 0, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 फिर 0 आपका, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 0, 1 कैरी कर गया, तो 1 + 1 + 1, अब यहाँ पर 3 1 आ गया आपके, तो 1 आ जाएगा, 1 आपका कैरी कर जाएगा, ठीक है। 1 + 0 + 0 1, ये 1 आ गया। तो एंड में आपका कैरी 0 आ रहा देखिए आपका यहाँ पर। तो देखिए अब के बाद ये स्टेप 3 का ये रूल्स में लागू होगा, इफ एंड कैरी 0 टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। अब इसका आपको दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। तो आपका आंसर क्या था, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0।
इसका अगर मैं 1 कॉम्प्लीमेंट निकालूँ क्या होगा, ये दोनों 1 0 बन जाएंगे आपके, और ये तीनों जीरो क्या 1 1 1 बन जाएंगे आपके। तो जो आंसर आया, क्योंकि आपका ये माइनस में आ रहा है तो इसलिए माइनस सिंबल लगा दिया। देखिए मैं इसको थोड़ा फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो बाउंड्री थी आपकी वो 11 की है, आप चलो चेक कर सकते हैं। ये बाउंड्री आपकी 18 की है, तो जब आप 11 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा आपका। और ये देखिए 7 की बाउंड्री है आपकी, और आगे से क्योंकि माइनस पे रिजल्ट आ रहा है इसलिए से माइनस लगा दिया। और ये देखिए 1 1 1, देखिए ये 1 1 1 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब जो एंड रिजल्ट देखिए आपका ये आ रहा है आपका, कि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये देखिए आपका आंसर हो गया आपका। अब देखिए इसको मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करूँगा वो आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बाइनरी एडिशन का प्रोग्राम यहाँ दोबारा चाहिए होगा। तो देखिए मैंने जो आपको लास्ट जो कल मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया था बाइनरी एडिशन का, उसको उसी फंक्शन को देखिए मैं आज यूज़ करूँगा, पर उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करता हूँ ताकि वही फंक्शन मेरा, वही प्रोग्रामिंग मेरे यहाँ भी काम आ जाए आपकी। देखिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे आपका। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम है आपका। ये कल तक मैं इतने प्रोग्राम बनाकर दिखा चुका था, जिसमें देखिए पहला था डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एक था आपका बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसी प्रकार 7 सारे थे। और एक मैंने बनाया था बाइनरी एडिशन आपका। देखिए आपका अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आज आपको एक चेंज करके दिखा रहा हूँ बाइनरी एडिशन में। ये देखिए आपका बाइनरी एडिशन का फंक्शन था आपका, ठीक है, क्योंकि मैं इसी बाइनरी एडिशन फंक्शन को आज भी यूज करूंगा। तो देखिए मैं माइन्यूट से चेंजेस क्या कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से इसको यूटिलाइज करूँ, इसी को आपका इसमें वो थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए आपका फिर मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन दिखाता हूँ। पहले इसी बाइनरी एडिशन को थोड़ा सा देखिए चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या करा था कल, देखिए 2 बाइनरी कल आपको देखिए आप एंटर कराई थी यहाँ पर। अब मैं यहाँ से लेकर देखिए आपकी इस पूरी प्रोग्रामिंग को एक फंक्शन के अंदर ले दे रहा हूँ आपका। क्यों लिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, क्योंकि देखिए मुझे बेसिकली आज इसी फंक्शन का यूज आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में भी करना है आपका। तो मैं 2 बार प्रोग्रामिंग ना लिखूँ, उसी के लिए देखिए मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं देखिए यहाँ से पूरी प्रोग्रामिंग को देखिए हटा दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ तक हटा दे रहा हूँ। देखिए आपका ये आपका, और इसी के ऊपर एक छोटा सा एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, बाइनरी ऐड आपका, वॉइड बाइनरी ऐड। देखिए बाइनरी ऐड सिंपल एक छोटा फंक्शन देखिए बना रहा हूँ आपका। इसमें देखिए आपका कैरेक्टर एक बाइनरी 1 ले लेता हूँ, आपका नाम कुछ भी दे सकते थे आप यहाँ पर, ठीक है, और एक बाइनरी 2 ले लेता हूँ आपका, और जिसमें रिजल्ट स्टोर करूँगा वो जाएगा आपका बाइनरी आपका। और यहाँ पर लीजिए बाइनरी कैरेक्टर बाइनरी। अब आप इसके अंदर उस पूरे प्रोग्रामिंग को पेश कर दीजिए, आपकी जो प्रोग्रामिंग थी आपकी। देखिए अब इसमें जो एरर दिखा रहा है, क्योंकि एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको वेरिएबल नहीं मिल पा रहे हैं आपके। जैसे इसी में से इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, और जो जो आपके वेरिएबल में डिक्लेयर कर चुका उनको यहाँ से हटा दूंगा आपका। इनको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। बाकी तो ये सब देखिए आपके वेरिएबल्स है जो आपके काम आ रहे हैं आपके, कोई इस पर दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो भी वैल्यू मैं इस बाइनरी में डालूंगा आपका, इसको भी देखिए एरे बना दीजिए, इसको भी एरे बना दीजिए। जो भी देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस चलता है आपका। तो देखिए मैं इस बाइनरी में जो भी वैल्यू डालूंगा और जिसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा आपका, वो उसमें आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा आपका। तो देखिए जरा यहाँ जाइए, जरा यहाँ पे देखिए। अब आपको यहाँ पर इन फंक्शनों की इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन सब की, इन सबको हटा दीजिए। देखिए हो गया आपका। अब यहाँ पर ले लीजिए आप, यहाँ पर बाइनरी ऐड किसको, बाइनरी 1 को, कॉमा बाइनरी 2 को, और किस में करूँगा, बाइनरी में कर दूँगा आपका। डेट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए इससे मेरा फ़ायदा क्या रहेगा कि आज मैं जब आपका सब्ट्रैक्शन करूँगा तब भी मैं इस फंक्शन बाइनरी ऐड को कॉल करूँगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा आपका। इसीलिए देखिए मैंने आपका आज इसको एक फंक्शन में डाल दिया आपका। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सेम प्रोग्रामिंग मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तभी मैंने आपसे कहा था कि आज वाले वीडियो को देखने से पहले आप उस वाले लास्ट बाइनरी एडिशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए कि ये मैंने कैसे काम करा आपका। क्योंकि मैं इस बाइनरी एडिशन को दोबारा आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो एक बार पहले चला कर देख लेते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए बाइनरी एडिशन 500 नंबर आपका। देखिए मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ। देखिए पहले आपका चलिए 1010 और एक ले रहा हूँ, चलिए आपका चलो 1010। तो देखिए ये 10 की बाइनरी थी, जो इसका एडिशन आना चाहिए वो 20 की बाइनरी होनी चाहिए। तो 20 की बाइनरी तो 10100 जरा चेक करिए जरा। ये देखिए 10100, इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ।
मेरे ख्याल से मैंने एक छोटी सी चीज़ अभी मैं जब से चला था, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए जे हो जाएगा आपका, ये आई नहीं होगा, जे हो जाएगा। अगर दोनों की लेंथ अगर आपके ऊपर नीचे होगी तो ये दिक्कत करेगा आपका। तो इसलिए देखिए आपका यहाँ पर ये आई का लूप चल रहा है, आई की कंडीशन तो आई हो जाएगा, जे की कंडीशन जे हो जाएगा आपका। तो ये देखिए सिंपल बाइनरी एडिशन, अगर आपको कहिए तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है आपका। देखिए मैंने क्या किया, पहले दोनों की लेंथ -1 जो लास्ट जो आपका कैरेक्टर वो निकालने के लिए मैंने आई और जे ले लिया आपका, कैरी को 0 का रखा आपका। और मैंने आप लिखा कि जब तक दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, किसी की भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, लूप चलता रहेगा आपका। पहले बिट 1 बिट 2 को 0 कर दिया। हो सकता है किसी की लेंथ खत्म हो जाए, तो इसलिए अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो आई बिट पे जो आपका डिजिट है उसमें से, क्योंकि देखिए ये जो आपके डिजिट इसमें स्टोर हो रहे हैं ये कैरेक्टर फॉर्म में हो रहे हैं, तो कैरेक्टर फॉर्म को कभी भी जब आप यूज़ करते हो तो उस पर आस्का कोड में कैलकुलेशन होता है आपका। तो मुझे इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना था, तो अगर इसके अंदर 1 चल रहा है तो 1 का आस्का कोड आपका 49 होता है, तो 49 में सीधा 48 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। और अगर वो 0 हुआ तो 0 का आस्का कोड 48 होता है, 48 में से 48 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो बिट 2 है, जो आपका बाइनरी 2 का जो आपका लास्ट कैरेक्टर आपका, उसके साथ भी मैंने यही करा आपका। फिर बिट 1 बिट 2 और प्लस कैरी को जोड़ दिया आपका, वो वैल में चले जाएगा आपका। वैल को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो कैरी हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, 1+1 या 1+1+1, कैरी भी अगर 1 है, दोनों बिट 1 है तो उस केस में 3 बन जाएगा आपका वैल। और अगर कैरी 0 है और दोनों बिट अगर आपके 1 1 है तो उस केस में 1 बन जाएगा आपका। तो कभी भी अगर इनके इन बिट 1 बिट 2 और कैरी तीनों मिलाकर 2 या 3 आ रही वैल्यू आपकी, तो उस केस में कैरी 1 हो जाएगा आपका। ये तो कैरी के केस हो गया आपका। और वैल क्या होगा आपका, अगर इन केस आंसर 2 या 1 आ रहा आपका, 2 या 3 आ रहा आपका, उस केस में देखिए वैल मॉड 2, तो देखिए 2 अगर है तो 2 मॉड 2 0 हो जाता है आपका रिमाइंडर। बट अगर 3 है इसकी वैल्यू तो 3 मॉड 2 1 हो जाता है। और अगर ये 1 है तो 1 मॉड 2 1 हो जाता है, तो उस केस में वैल बन जाएगा आपका। और उसको, क्योंकि जो भी नई वैल्यू ऐड होकर आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी। मेरे पास राइट हैंड साइड से हम ऐड करते हैं ना आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। तो देखिए उसी को करने के लिए देखिए तीन, पहले तो आपको वैल की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया आपका। फिर जो स्ट्रिंग में जो आया है उसमें जो पुराना बाइनरी था वो ऐड हो जाएगा आपका। अब फिर देन उस टेम्प की वैल्यू को बाइनरी में ऐड कर दिया, दोनों आई को -1 जे को -1 कर रखा आपका। और अगर इनके लास्ट में कैरी की वैल्यू क्या आ रही उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे काम कर रखा मैंने आपका ये। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो पहले आपको समझ में आ गया। ये तो सिंपल बाइनरी एडिशन था आपका। अब देखिए मैं सेम प्रोग्रामिंग इसी प्रकार से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए करने जा रहा हूँ। देखिए आप इसमें टेम्प को हटा दीजिए, टेम्प की कोई जरूरत नहीं है। अब तो वो तो आपका बाइनरी ऐड में चला गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, लेकिन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए एक आपको पहले बनाना पड़ेगा सब मेन्यू। सब मेन्यू क्यों, क्योंकि इसमें 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट 2 होंगे आपके। तो देखिए आप क्या करने जा रहा हूँ, वॉइड आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी। अब देखिए कई बार क्योंकि बाइनरी सब्ट्रैक्शन एक आपका, चलो बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेन्यू नाम रखते हैं उसका, बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेन्यू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये मेन्यू है कि मेन फंक्शन है इसका आपका। तो एक काम करिए, यहाँ से भी, यहाँ भी आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन एक पहले यहाँ से मेन्यू ऐड करिए। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ इसको, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है आपका, और ये हो जाएगा आपका 6 नंबर हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा आपका। और आपका जो मेन्यू हो जाएगा एंटर चॉइस में 1 to 7। और देखिए 1 2 3 4 ये तो चल ही रहा आपका 6। अब यहाँ पर देखिए एक आपका, इसको 7 कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेन्यू कॉल कर लीजिए आपका, बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेन्यू ये आपका। ठीक है आपका, और उसके अंदर से फिर आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन नाम का देख के बना दूंगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक इंटीजर चॉइस ले लीजिए, यहाँ पे डू लूप चलाइए, और उसके अंदर सिस्टम CLS, ये आपको बता चुका हूँ मैं कई बार कि ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। 64 बिट आपके आर्किटेक्चर वाले उसमें सीम है आपका। फिर इसके बाद आपका मेन्यू बनाइए। अब देखिए जो मेन्यू बनाने का काम है मैं कई बार बना कर दिखा चुका हूँ, तो मैं कहीं किसी और जगह से उस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये कोई, ये देखिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपका यहाँ से यहाँ तक आपका, चलिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी, यहाँ तक चलिए। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया आपका। हाँ सब्ट्रैक्शन मेन्यू ये, ठीक है। अब इसको देखकर बदल दीजिए, यहाँ पर दीजिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन,
पहले में देखिए आ जाएगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। और देखिए, क्योंकि देखिए ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, और देखिए ये आपका ऑपोस्ट्रोफी लगा, तो इसके उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक स्लैश लगा दे रहा हूँ आपका, क्योंकि इसकी मीनिंग को नेगलेक्ट कर देगा ये आपका। और सेम इसी प्रकार से एक आ जाएगा आपको टूज कॉम्प्लीमेंट, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट आपको अगले वीडियो बताऊँगा, ठीक है। और 1 2 3 हो जाएगा आपका, और एंटर योर चॉइस हो जाएगा। स्विच चॉइस में केस 1 में आप यहाँ पर ले लीजिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है आपका। और इसको कर देना आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, चाहे सब बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिर्फ 1 रख दूँगा, इसका नाम आपको समझ जाएगा इसका मतलब। उसमें 2 रख दूंगा आपका, इसको ब्रेक कर दीजिए। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपका केस 2 हो जाएगा आपका, केस 2। बट केस 2 में अभी मेरे पास केस 2, ठीक है। केस 2 में अभी फ़िलहाल के मैं इसको सिर्फ ब्रेक कर दे रहा हूँ आपका, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ प्रोग्रामिंग तो अभी फंक्शन मैं इसका बना दे रहा हूँ आपका। और केस 3 में आपका, केस 3 में भी सिर्फ ब्रेक होगा आपका, क्योंकि ये उस मेनू से बाहर निकाल देगा आपको, ठीक है, उससे बाहर निकालेगा आपका। और 3 का मतलब एग्जिट। और 4th में, केस 4 में आपका हो जाएगा आपका प्रिंटफ इनवैलिड आपका ऑप्शन, ठीक है आपका। और साथ में आप इसको रोकने के लिए गेट सीएस लगा दीजिए, गेट सीएस, ताकि स्क्रीन रुके आपकी। तो देखिए मैं सिर्फ आपको 1 दिखा रहा हूँ, 3 और 4 का मतलब तो है नहीं मेरा। 2 मैं आपका अगले वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर एक वाइल लूप चला दीजिए जब तक आपका चॉइस नॉट इक्वल टू 3 ना हो जाए आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से ये आपका सब मेन्यू बन गया आपका, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक जो ब्रेस का चक्कर पड़ रहा है आपका, स्विच का अच्छा ब्रेस बन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, स्विच का ब्रेस से बन नहीं हुआ है। हाँ ये तभी वो एरर दिखा रहा था क्या, हाँ ये अब देखिए सही हो गया, ठीक है। अब मैं आपका जो पहला फंक्शन मेरा है कौन सा वाला, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ आपको, बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1। या देखिए कैसे, वॉइड बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1, समझ जाएगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 का मतलब क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, 2 का मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से मुझे बाइनरी एडिशन किया था मैंने आपका, ये देखिए आपका जो बाइनरी एडिशन किया था, सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी चाहिए। तो लगभग आप इसी को पूरे को कॉपी कर लीजिए, देखिए आपका यहाँ पर। लेकिन कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस करनी पड़ेंगी। ये देखिए आप पहले तो आपने ये कर लेते, बाइनरी 1, बाइनरी 2, और बाइनरी आपका जो जिसमें रिजल्ट आएगा वो आपने 100 के ले लिया, ठीक है आपने। और इस स्क्रीन क्लियर कर दिया, पहले दोनों बाइनरी आपने एंटर करा दिए यहाँ पर आपने। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर, अब इसके बाद थोड़ा प्रोग्रामिंग चेंज होगी आपकी। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से जिसमें भी कम डिजिट है उसमें आपको इनिशियल जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है। तो देखिए पहला काम ये कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, बाइनरी 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा आपका। तो पहले देखिए इतना करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले दोनों में से जिसमें भी कम आपके डिजिट हैं, तो देखिए उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर आई और एक जे, और दोनों के आप यहाँ पर लेंथ निकाल लीजिए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका str_len ऑफ बाइनरी 1, ठीक है आपका, ये हो जाएगा आपका। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर जे में भी लेंथ निकाल लीजिए, जे इक्वल टू str_len ऑफ बाइनरी 2 आपका। अब ध्यान सुनिएगा, पहले मैं पहले को चेक करो, देखिए आपका मैंने क्या लिखा, देखिए आपका वाइल, अगर आपका आई जो है लेस देन जे है, इससे क्या प्रूफ होगा आपका कि जो आपका बाइनरी 1 में कम आपके लेंथ है आपके, तो उसमें मुझे इनिशियल जीरो जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो देखिए एक यहाँ पर टेम्प नाम का एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, टेम्प। देखिए इसकी विड्थ भी मैं देखिए आपको 50 ले लेता हूँ आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए क्या करूँगा, देखिए आपको ध्यान से, अगर आई जे से छोटा है, आई की लेंथ जे से छोटा है, इसका मतलब मुझे आपका बाइनरी 1 में इनिशियल जीरो जोड़ने हैं। तो इनिशियल जीरो जोड़ने के लिए क्या करूँगा आपका, पहले strcpy, उसके लिए एक काम करिए, पहले टेम्प को ब्लैंक कर दीजिए आपका यहाँ पर, हाँ टेम्प को ब्लैंक कर दीजिए ताकि ये ख़त्म हो जाए आपका।
अब देखिए उसमें क्या करूँगा आपका, किसमें, टेम्प में, और क्या जोड़ूंगा, एक आपका जीरो जोड़ देना। देखिए पहले टेम्प में मैंने जीरो जोड़ दिया आपका, और फिर क्या करूँगा, देखिए आपका str और आपका देखिए टेम्प में बाइनरी 1 जोड़ दूंगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टेम्प में मैंने जीरो जोड़ दिया, उसी जीरो के एंड में देखिए बाइनरी 1 जोड़ दिया आपका। तो इसका मतलब है आपका बाइनरी 1 प्लस इनिशियल जीरो आपका किस में, टेम्प में आ गया, और देन उसको फिर str कर दूंगा आपका किसमें, बाइनरी 1 में, किसको, टेम्प की वैल्यू को, ये आपका। तो देखिए इससे क्या होगा, जो भी आपके इनिशियल जीरो हैं, और यहाँ पर आपको आई को प्लस प्लस करवा दीजिए, तो जितने भी आपके आई की लेंथ कम होगी, आपके उतने एक्स्ट्रा जीरो आपके कहाँ आपके एड ऑन हो जाएंगे, आपके बाइनरी 1 में ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार सेम एक और बार लूप चलाइए, देखिए आपका इनकेस अब यहाँ पर जे का लूप चला दिया आपका। देखिए अगर जे छोटा आई से आपका, तो उस केस में देखिए आपका सेम यहाँ पर, अब यहाँ बाइनरी 1 की बाइनरी 2 कर दीजिए, बाइनरी 2। अब देखिए पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनिशियल जीरो आपके सही ऐड हो रहे नहीं हो रहे हैं। जरा चेक करिए जरा, प्रिंटफ, देखिए बाइनरी 1 %s/n कर देता हूँ, देखिए आपका, और यहाँ पर बाइनरी 2 एक ही में चल जोड़ दे रहा हूँ, बाइनरी 2 यहाँ पर भी स्पेस देता हूँ, %s/n, और यहाँ पर देखिए आपका बाइनरी 1। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि इनिशियल आपके जीरो आपका एड ऑन हो गए नहीं हो गया, आपका सिर्फ इतना दिखाने जा रहा हूँ, देखिए आपका। और यहाँ पर गेट सीएस लगा दे रहा हूँ, गेट सीएस। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन कौन सा था आपका, बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 कॉल होगा आपका, किसके केस में, आपका इस सब मेनू के केस में आपका, ठीक है। ये आपका चला के देखिए जरा, हाँ देखिए यहाँ पर ये कुछ एरर शो कर रहा है, देखिए क्यों गलती शो कर रहा है, देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेनू में आपका एरर शो कर रहा है, देखिए आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेनू, ठीक है आपका। इसी को देखिए आप कॉपी कर लीजिए, और जहाँ से कॉल हुआ, ये कॉल हुआ था आपको नीचे से, देखिए आपका यहाँ से बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेनू, इसी में देखिए कुछ गलती ना हो रही हो, ठीक है, हो सकता है। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर BIN लिखा था, ठीक है, बिन सब्ट्रैक्शन लिखा था, और मैंने वहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन लिख दिया था पहले आपका, इसीलिए वो एरर शो कर रहा था, कोई बात नहीं। अब मैंने बिन सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है आपका, इसका नाम बिन सब्ट्रैक्शन। चलिए देखिए आपका यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑप्शन देखिए, छठा ऑप्शन देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, देखिए आपका। अब यहाँ पर मैं जैसे इनकेस एक वैल्यू आपके 10100 है आपका, ठीक है, इसमें देखिए 5 डिजिट है आपके, और इसको इसमें से माइनस करूँगा आपका 101 को आपका। तो देखिए इस जो जिसको माइनस कर रहा हूँ उसमें 3 डिजिट है आपके, तो इसमें इनिशियली 2 जीरो आपके और लगने चाहिए, चेक करिए जरा। नहीं देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, देखिए आपका ये तो कुछ ज़्यादा ही जीरो से जोड़ दिया, और आप जीरो जोड़ते जा रहा आपका। चलिए कोई बात नहीं, इसका ना कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है मेरे इसमें, चेक करते हैं क्या गलती हुई है। इसका जो मैंने अभी लूप चलाया था, ये जो लूप चलाया था, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है आपकी। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका गलती से, देखिए मैं यहाँ पर जे लिखना भूल गया, कोई कॉपी पेस्ट मारा था, यहाँ पर J++ होना था आपका, इसीलिए वो लूप फंस गया था आपका। अब चला के देखिए दोबारा, देखिए 6 नंबर लीजिए, और वंस कॉम्प्लीमेंट 1 वाला, देखिए 10100 ये 20 की बाइनरी है, और 101 ये 5 की बाइनरी है। तो जो नीचे 5 की बाइनरी है, इसमें इनिशियली आपके 2 जीरो और लग के आना चाहिए, देखिए आपका, ये देखिए आपका। अब देखिए बाइनरी 1 देखिए 5 डिजिट का है, तो देखिए बाइनरी 2 भी 5 डिजिट का हो गया। एक बार इसका उल्टा करके देख लेते हैं जरा, ठीक है। आप जो आंसर अभी छोड़ दिया, एडिशन छोड़ दीजिए अभी आपका, ठीक है। फिर लीजिए देखिए, अब क्या देखिए ऊपर वाले को कम कर देता हूँ, देखिए आपका, और नीचे देखिए 1010 इसको बढ़ा देता हूँ, तो अब पहले वाले में देखिए आपका 2 जीरो एक्स्ट्रा लग के आएंगे, देखिए आपका। तो देखिए सही आ रहा, चलिए आपका इतना मतलब बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा सही काम कर रहा है आपका। लेकिन इसमें देखिए मैंने जब आपका एग्जिट करा, तो इसको तुरंत मुझे बाहर नहीं निकालना चाहिए था, इसको मुझे बाहर वाले मेनू में निकालना चाहिए था मुझे आपका। यहाँ पे भी देख गलती है आपकी, क्यों गलती है वो भी देखते हैं। चल देखिए इतना तो मेरा देखिए हो गया, वो अभी एक एक करके सारी चीज़ देख लेंगे कहाँ क्या गलती फंस रही है आपकी, ठीक है आपका। देखिए अगर ये 1 है तो इसमें जाएगा, 2 है तो आपका नॉर्मल इससे ब्रेक करेगा, 3 है तो इससे ब्रेक करेगा आपका, तो ब्रेक करके जाना तो इसको वहीं चाहिए था आपका। और 3 पे आपका चॉइस 3 पे आपका ये बाहर निकल जाएगा आपका, चौथे पे इनवैलिड ऑप्शन देगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ हो सकता कुछ गलती मिल जाएगी आपकी। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर आपके देखिए दोनों ही बाइनरी सेम मतलब इक्वल डिजिट के हो चुके हैं आपके, ठीक है आपका। और अब देखिए इसके बाद आपका, अब ये तो देखिए मैंने आपको सिर्फ टेम्परेरी आपको दिखाने के लिए किया था, देखिए मैं यहाँ पर रिमार्क लगा दे रहा हूँ,
अब मुझे क्या करना है यहाँ पर आपका कि पहले बाइनरी टू का जिसको मुझे माइनस करना है, इसको सबट्राहेंड कहते हैं, आप इसको माइनस करना है, उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना मुझे आपका, जिसको माइनस करना है आपका। तो देखिए जिसको माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा जरा देखिए जरा। मैंने आपका यहाँ पर आई को आपको जीरो कर दिया, दोबारा आई इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने आपका, देखिए। और यहाँ पर देखिए आपको वाइल लूप चला रहा हूँ, वाइल बाइनरी टू का जो आई है जब तक नॉट इक्वल टू इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ, बाइनरी टू का जो आई है इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे छोटी कंडीशन लगा रहा हूँ, बाइनरी टू का जो आई है अगर ये इक्वल टू वन है, अगर वन है तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए आपका। तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, आपका यहाँ पर जीरो हो जाए आपका, और नहीं तो वन हो जाए आपका, सिंपल लेके आपका। तो अगर वन था तो जीरो हो जाएगा, जीरो तो वन हो जाएगा। इससे क्या होगा आपका, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा आपका, आई को प्लस प्लस करवा दीजिए। तो इस जगह पर देखिए आपका मैंने इस जगह पर आपका क्या कर दिया, उसका आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपका। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप बाइनरी टू की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं आपका इस जगह पर आपका। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर आपका, इन दोनों वैल्यू को एड ऑन करना है आपका, ठीक है आपका, इन दोनों वैल्यू को ऐड ऑन करना है। अब लेकिन देखिए ऐड ऑन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर छोटी चीज़ यहाँ पर ये चेक करनी पड़ेगी कि जो लास्ट कैरी आ रहा है वो वन आ रहा है कि जीरो आ रहा है आपका, मुझे वो भी मुझे चाहिए होगा आपका, लास्ट कैरी क्या आ रहा है आपका। चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, छोटी सी चीज़ देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें देख इसको मैं इंटीजर की जगह पे देखिए आपका यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ आपका, नहीं ये सही था आपका, ये नहीं ये वाला जिसमें मैंने बाइनरी एडिशन कराया आपका, ये वाला आपका, इसको इंटीजर ले लेता हूँ आपका। और जो लास्ट कैरी की वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर आप रिटर्न करा दूंगा आपका, रिटर्न कैरी, ठीक है आपका। तो इससे क्या होगा आपका, जो लास्ट में जो कैरी की वैल्यू आएगी वो मुझे रिटर्न होकर मिल जाएगी आपकी। अभी मैं इसको भी चेक करूँगा कि इससे पुराने प्रोग्राम में असर तो नहीं पड़ रहा आपका। चलिए आइए देखिए, ये देखिए आपका अगेन ये जो एक्स्ट्रा बिट है वो जोड़ दिया मैंने जीरो से आपका यहाँ पर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपका, किसका, जिसको मुझे माइनस करना है उसका मैंने आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर उसको मैंने ऐड कर दिया आपका, दोनों बाइनरीज को आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक कैरी नाम का वेरिएबल ले लीजिए, कैरी, और भी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी अभी देख लूँगा मैं आपको, देखिए। और यहाँ पर आंसर में कैरी ले लीजिए, कैरी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि अगर कैरी की वैल्यू जीरो आएगी तो कैरी में जीरो आ जाएगा, वहाँ से कैरी की वैल्यू वन आएगी तो वन आ जाएगा आपका। अब मुझे क्या करना है, इन केस अगर ऐसा है, क्या कैसा है, अगर इन केस एक्स्ट्रा बिट आ रहा है, कैरी की वैल्यू वन आ रही है, तो उस एक्स्ट्रा बिट को आपका रिजल्ट में से हटाना, रिजल्ट किस में था, बाइनरी में था आपका, रिजल्ट में से जो इनिशियल वन को हटाना है और वन को दोबारा ऐड करना है मुझे आपका। तो अब यहाँ पे छोटी कंडीशन लगाऊँ, देखिए इफ़ कैरी इक्वल टू अगर वन है आपका, तो देखिए बाइनरी में का जो उसका पहला कैरेक्टर जो पहला वन है आपका उसको मुझे हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा, देखिए आपका बाइनरी का जो जीरो आपका इंडेक्स था उसमें आप डाल दीजिए दोबारा जीरो, उसको जीरो डाल दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपके बन जाएगा जिसको आपको ऐड करना है पहली वैल्यू, और इसके साथ मुझे ऐड किसको करना, वन को ऐड करना आपका। तो देखिए अब आप क्या करोगे, देखिए आप इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए, किसको, बाइनरी एडिशन को फिर कॉल कर लीजिए। देखिए आपका इस बाइनरी एडिशन कैसे कॉल करूँगा, देखिए आपको चले दिखा रहा हूँ, देखिए बाइनरी ऐड, किसको ऐड करना है, बाइनरी को ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, वन ऐड करना है, तो ये आपके दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी। और रिजल्ट किसमें चाहिए, रिजल्ट मुझे बाइनरी में चाहिए आपका, ठीक है, रिजल्ट बाइनरी में चाहिए आपका। देखिए आप ले सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, इसमें कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपका। ये तो वो केस हो गया जहाँ पर आपको क्या करना था, आपको फिर समझिए, जहाँ पर क्या करना था आपको, रिजल्ट में से इनिशियल बिट को हटाना था और उसको दोबारा बाइनरी के साथ ऐड कर देना था आपका। ये तो जब कैरी वन है आपका, एल्स, और देखिए एल्स में क्या होगा आपका कि आपको क्या करना है कि उसका दोबारा जो रिजल्ट आया उसका दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। वैसे आपको फिर ध्यान सुनिएगा, जो रिजल्ट आया है उसका दोबारा आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फिर निकाल देना है आपको, ठीक है। फिर सुनिए, देखिए मैंने क्या करा आपका, पहले मैंने क्या किया, दोनों की लेंथ निकाली। अगर पहली की लेंथ दूसरी छोटी है तो उसमें इनिशियल जीरो जोड़ दिए, लेकिन अगर दूसरी की लेंथ पहले छोटी है तो उसमें इनिशियल जीरो जोड़ दिए आपके। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जिसको माइनस करना है उसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला आपका यहाँ पर आपका, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए
यहाँ पर ये अगर इन केस कैरी 1 नहीं कैरी 0 है तो जो भी रिजल्ट आया है उसका आपको यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट फ्री निकालना। देखिए आपको, बट अब के बाद इसको बाइनरी ले लीजिए। आपका यहाँ पर बाइनरी मतलब बिन के साथ नहीं, बाइनरी के साथ करना आपको। ये आपका तो और बाइनरी के आई में देखिए, बाइनरी के आई में अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा आपका, और ये लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए आपने जो भी आपका रिजल्ट आया था उसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, लेकिन क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट आप तभी निकाल रहे हैं क्योंकि आंसर आपका माइनस में आना था आपका, तो आपको इनिशियली में उसका माइनस सिंबल भी लगाना पड़ेगा। तो माइनस सिंबल लगाने के लिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखिए इसमें आपने हाँ टेम्प एक वेरिएबल यही रखा आपने। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या करा, strcpy आपने देखिए पहले टेम्प में एक माइनस को आपने ऐड कर लिया, माइनस, ठीक है, और फिर उसी strcpy में str कैट कर लीजिए टेम्प में बाइनरी की वैल्यू, और लास्ट में फिर आपका इस टेम्प की वैल्यू को बाइनरी में कॉपी कर दीजिए। तो strcpy क्योंकि लास्ट में तो मुझे आपका बाइनरी की वैल्यू प्रिंट करनी, तो बाइनरी कॉमा टेम्प आपका। तो देखिए ये 3 लाइनें से क्या होगा, आपने स्टार्टिंग में एक आपने माइनस सिंबल और जोड़ दिया। देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले माइनस सिंबल को देखिए टेम्प में डाला, टेम्प में जो बाकी जो बाइनरी थी उसको आपका ऐड कर दिया, तो माइनस के साथ आपका बाइनरी ऐड हो गया टेम्प में आपका, तो टेम्प की वैल्यू को बाइनरी में डाल दिया। अब यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, इज, ठीक है, बाइनरी आपका। तो मेरे ख्याल से अब देखिए सारा आंसर निकल जाना चाहिए। देखिए इसमें सारा खेल तो देखिए मैंने बाइनरी एडिशन जो मैंने बनाया नहीं, देखिए आज आपका ये बाइनरी एडिशन देखिए पुराना ही बना पड़ा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले बाइनरी एडिशन के प्रोग्राम को जरूर समझ लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा आपका। तो ये आपका देखिए बाइनरी एडिशन मैं पहले आपको बना कर दिखा चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं, ये वाला देखिए बाइनरी एडिशन देखिए आपका, ये बाइनरी ऐड जिसमें देखिए बाइनरी 1 बाइनरी 2 था, और ऐड किस में कर रहा हूँ, बाइनरी को कर रहा हूँ। देखिए ये सारा आपका देखिए बिट 1 बिट 2 करके लेकर पूरा करा कर देखिए आपका। तो इसीलिए आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिए और उसी प्रकार से। और आज देखिए मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस क्या कर दिया, आपका एक कैरी देखिए रिटर्न करवा दिया आपका, जो मुझे सब्ट्रैक्शन में काम आएगा आपका, इसका एडिशन से कोई लेन देना नहीं एक बार। लेकिन मैं देखिए कहीं एडिशन में इसका फर्क ना पड़ा, मैं एक बार एडिशन को भी चेक कर लेता हूँ देखिए आपका, और अब पूरा चला के देख लिया एडिशन के साथ साथ। अब देखिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए पहले आप एक बार बाइनरी एडिशन चेक कर लीजिए। देखिए 500 नंबर देखिए आपका, चलिए मैं यहाँ पर 101 और 1111 इसको ऐड कर रहा हूँ। देखिए 101 आपके 5 की बाइनरी है और 4 टाइम्स 1 आपके 15 की बाइनरी है। जब ये ऐड होगा तो ये बन जाना चाहिए आपका 10100, ये 20 की बाइनरी बन जानी चाहिए। देखिए आपकी चेक करिए, देखिए 10100 आपका। इसका मतलब है वो चेंजेस करने से बाइनरी एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलिए अब जो मेन चीज़ है मैं आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आ जाता हूँ। 6 नंबर देखिए आपका, और इसके अंदर देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। देखिए आपका पहला नंबर आपका। अब देखिए आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन, देखिए फर्स्ट बाइनरी क्या है, चलिए पहले मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूँ आपका। देखिए मैं आपका माइनस कर रहा हूँ आपका, चलिए 1111 में से आपका माइनस करता हूँ आपका 101। तो देखिए इससे क्या होगा, आपका 15, पहली जो बाइनरी 15 की है, दूसरी बाइनरी आपके 5 की है, तो जो आंसर आने 10 की बाइनरी, 10 की बाइनरी क्या होती है 1010 आपका। चेक करिए जरा, नहीं देखिए आपका आंसर तो बिल्कुल गलत निकल रहा आपका। देखिए इसने कुछ का कुछ आंसर देते हैं कि आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट दिस का, देखिए बहुत ही गलत आंसर दे रहा है आपका। देखिए क्या क्यों गलत दे रहा है, कहाँ गलती हुई है, चेक करता है जरा आपका। कहीं तो देखिए बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, इसका मतलब आपका देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन वंस कॉम्प्लीमेंट ये था आपका। देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आपका कैरी को देखिए बाद में लेता हूँ। यहाँ पर आपका देखिए बाइनरी की वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ पे ये चेक करना है आपका। ये बाइनरी 1 बाइनरी 2 को ऐड किया मैंने आपका, इनको ऐड करने के बाद बाइनरी की वैल्यू क्या आ रही है वो मुझे चेक करना है आपका। फिर जो एक्स्ट्रा बिट है उसको कैसे करना था, देखिए बाइनरी अगर कैरी की वैल्यू 1, तो बिल्कुल कैरी की वैल्यू 1 तो आनी थी आपकी, तो जो बाइनरी ऑफ 0 में आपका 0 आ जाएगा आपका। इसका मतलब देखिए यहीं पर ही कुछ गड़बड़ हुई है आपकी। इसका मतलब मुझे पहले इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी यहाँ भी बाइनरी हो सकता है कि इसी का चक्कर चल रहा हो आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले किसी एक दूसरे वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। देखिए str, हो सकता है यही गलती हो आपकी, strcpy आप इसको टेम्प ले लीजिए, टेम्प कॉमा बाइनरी, दैट्स ऑल बस आपका। और यहाँ पर टेम्प ले लीजिए, यहाँ पर टेम्प ले लीजिए आपका।
अब मेरे ख्याल से अब देखिए शायद आपका ये सही आंसर निकाल देगा मोस्ट वाले, वरना फिर देखिए क्रॉस चेक करेंगे कि कहाँ गलती निकल रहा है। देखिए 6 ऑप्शन लीजिए आपका, और यहाँ पर 1 कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैंने क्या किया था, 1 1 1 1 में से 101 को माइनस किया था आपका। नहीं देखिए अभी भी देखिए कुछ ज़्यादा ही आंसर निकाल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेजर आपका ड्रॉबैक हुआ इसमें, आपका मेजर प्रॉब्लम है इसमें आपकी। देखिए देखते हैं कहाँ क्या गलती हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर। पहले यहाँ चेक कर लीजिए कि इसका बाइनरी का आंसर क्या है आपका। यहाँ पर ये बाइनरी 1 है, ये बाइनरी है आपका, ठीक है आपका। और इसमें देखिए मेरे ख्याल से यहाँ तक देखिए आपका सही था आपका, जब हमने एक्स्ट्रा बिट जोड़ दिया यहाँ तक तो बिल्कुल सही था आपका। ये इसने इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया होगा आपका, i = 0 i, ठीक है, i ++ यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका। बाइनरी 2 लिखा है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, आपका बाइनरी ऐड चलाया, आपका बाइनरी 1 बाइनरी 2, और बाइनरी में आपका आंसर स्टोर होगा आपका, बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ जरा। यहाँ पर इसके वैल्यू को प्रिंट करके देखिए जरा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पर बाइनरी आ गई। अभी देखिए अभी 1 कॉम्प्लीमेंट को हटा कर मैं चेक कर रहा हूँ आपका, ठीक है यहाँ पर। तब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। अगर यहीं पर इसका आंसर सही नहीं आ रहा, इसका बाइनरी एडिशन नहीं हो पा रहा आपका। चेक करिए 6 नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये था आपका 1111 और 101, ठीक है आपका। देखिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है आपका, समझिए यहाँ पर तो आंसर देखिए बिल्कुल सही आ रहा है आपका। और मैं इस एक्स्ट्रा बिट को यहाँ से हटा कर यहाँ दोबारा जोड़ूंगा तो 1 + 1 0 हो जाएगा, और वहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब बाइनरी बिल्कुल सही है। इसके बाद का जो आंसर है, जो मैंने एक्स्ट्रा बिट हटा कर फिर जो 1 उसमें ऐड करा है, वहाँ से आपका आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर देखिए आंसर सही आ रहा है आपका। इसका मतलब देखिए ये आपका आंसर सही आ रहा है आपका, ठीक है आपका। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, कहाँ गलती हो रही है देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका, यहाँ तक ही आपका। इसका मतलब यहाँ से देखिए आपका आंसर गलत हुआ आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए जो बाइनरी 0 था, जो बाइनरी वैल्यू थी उसके फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 0 डाल दिया, उससे क्या होगा, वाला 1 हट जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब मैंने क्या किया, टेम्प के साथ, अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पर बाइनरी को ब्लैंक भी करता हूँ आपका। हो सकता है कि पुरानी बाइनरी में ही वो एड ऑन कर दे रहा है। तो strcpy बाइनरी, कई बार ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं आपकी। इसको ब्लैंक कर दीजिए पहले आपका, यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ आपका, क्योंकि वो वरना उसी में ही वो आपका ऐड ऑन कर दे रहा है आपका। अब ये सही देखिए आप, तो बाइनरी को मैंने ब्लैंक कर दिया यहाँ पर आपका। अब टेम्प में आपका वाली वैल्यू आ गई है और 1 इसमें ऐड करना है आपका। तो अभी आपका देखिए जहाँ तक मुझे लगता है अभी सही कर देगा आपका। देखिए हो क्या रहा था, पुरानी बाइनरी में भी ऑलरेडी एक वैल्यू चल रही थी। जब ये बाइनरी की वैल्यू यहाँ जा रही थी आपकी, उस ऐड वाले फंक्शन में जा रही थी आपकी, देखिए यहाँ पर इसमें जा रही थी आपकी। तो देखिए उसी बाइनरी को यहाँ पर देखिए मैंने कहीं बाइनरी को ब्लैंक तो करा नहीं है आपका। या तो एक काम कर सकते हैं आप, वहाँ कहीं ना करें, अगर सब चक्कर अगर हटाना चाहते हैं तो एक बार बाइनरी को यहाँ ब्लैंक कर दीजिए आपका, सिंपल सा। देखिए एक बार strcpy, एक बार बाइनरी को यहाँ ऐड कर देंगे तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हर जगह काम आ जाएगा आपका। तो जब कभी भी आपका जरूरत पड़ेगी तो पहले ये बाइनरी ब्लैंक होगा आपका, देन आपका चीज़ें ऐड होंगी। हाँ अब बिल्कुल सही है, यहाँ क्लियर करना ज़्यादा आसान है, इसको अच्छा है, बेटर है लॉजिक आपका। तो देखिए उसी में ही वो ऐड ऑन कर दे रहा था, इसलिए आपको गलत आंसर निकाला था आपका। अब आप यहाँ से इसको हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ये आपका। तो एक बार चला के देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आपकी प्रॉब्लम होगी, यहीं से आपका आंसर निकल आएगा आपका। चला के देखिए, उस बाद अगर सब सही चल जाएगा तो इन सबको हटा दूंगा मैं आपका। देखिए 6 नंबर लीजिए, ऑप्शन 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पहले आपका वही सेम चीज़ लेके, पहले वही लेके देख लेते हैं, फिर 101 आपका है, ठीक है, ये आया। और लास्ट में देखिए आपका 01010, बिल्कुल देखिए 100% सही आंसर आ रहा था। वही गलती थी कि वो पुराने बाइनरी में और ऐड ऑन कर दे रहा था आपका, इसलिए उसको उस बाइनरी को ब्लैंक करना जरूरी था आपका। तो देखिए लास्ट में देखिए ये 15 के बाइनरी है, ये 10 के बाइनरी, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 1010 आपका। एक बार इसका रिवर्स लेके देख लेते हैं कि इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे का, तो माइनस में आंसर आना चाहिए। चेक करिए जरा, देखिए फिर 1 कॉम्प्लीमेंट लिया आपने, आपके देखिए 101 करिए और इसको लीजिए 1111। तो अब देखिए 5 में से जब 15 के बाइनरी माइनस करेंगे तो आंसर तो 10 की बाइनरी आएगी, माइनस में आएगी आपके। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका -1010। देखिए एकदम 100% देखिए सही काम कर रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है आपकी। अब आप चाहें तो बड़े बड़े नंबरों का भी चेक कर सकते हैं आपका।
देखिए जैसे कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अब देखिए मैं बड़े बड़े नंबर निकाल रहे हूँ, 1 1 1, आप कितने बड़े बड़े नंबर को ले सकते हो, लेकिन आपको चेक खुद करना पड़ेगा कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा आपका, क्योंकि कितने बड़े नंबर। देखिए एक बड़ा छोटा ले रहा हूँ, देखिए आपका, ये देखिए आपका। अब आंसर आप चेक कर लीजिए, बीच में से मैं उस प्रिंटर को भी हटा दे रहा हूँ आपका, ये देखिए आपका आंसर निकल रहा है। अब इस आंसर को आप चेक कर लीजिए कि आंसर सही निकल रहा पॉज करिए और चेक करिए आंसर सही निकल रहा गलत निकल रहा है, इससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए एक लास्ट गलती इसमें और रह गई है, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज वंस कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने आपको, टूथ कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया। टूथ कॉम्प्लीमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको टूथ कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा आपको। अब देखिए मैं इसमें छोटी गलती क्या थी कि जब 3 नंबर दबा रहा हूँ तो ये मुझे बाहर निकाल दे रहा है, जबकि इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे सिर्फ आपको मुझे इस मेन्यू से बाहर निकालकर उस आपके मेन मेन्यू में पहुंचाना चाहिए आपका। देखिए ये पूरा बाहर निकाल दे रहा है, देखिए आपका। इसको चेक करता हूँ कि यहाँ क्या गलती हो रही है। देखिए इसमें गलती होने के चांसेस तो नहीं थे आपके, वैसे एक मिनट में जो पुराने केस में देख लेता हूँ। देखिए केस 4 जिसमें भी मुझे बाहर निकालना है उसको सिर्फ ब्रेक ही तो करना होता आपका, लेकिन ब्रेक करके ये पूरा बाहर क्यों निकाल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपका। देखिए ये था आपका मेन्यू, ठीक है। डू लूप चला है आपका, इंटीरियर चॉइस है, डू लूप चला है आपका। और एक काम, हाँ F+ लगा ही रखा, देखिए आपका केस 1 है तो ये हो जाएगा आपका। देखिए जब केस 2 हो तो भी इसको आपका कुछ नहीं करना चाहिए। केस 3 में भी देखिए इसको कुछ, केस 3 में भी इसको देखिए आपका बाहर वाले मेनू पहुंचाना चाहिए ना आपको। इसमें तो चलिए आगे चलकर मैं फंक्शन कॉल कर लूँगा आपका, यहाँ पर एक आपका इस जगह पर आपका केस 2 में जो आपका कौन सा होगा आपका यूजिंग टूल्स कॉम्प्लीमेंट होगा। 3 में देखिए आपका मुझे सिर्फ बाहर निकालना था आपका, ये स्विच है आपका, ये आपका मेन मेन्यू है आपका, बट ये क्या कर रहा है आपका पूरे को बाहर निकाल दे रहा है आपका। देखिए अच्छा मुझे लगता है, अच्छा मैं समझ में आ गया। देखिए ये था आपका, समझ में आ गया। देखिए 7 में देखिए आपका क्या है, एग्जिट है। देखिए यहाँ पर देखिए 7 होना चाहिए, देखिए एक तो आपका ये 7 पे एग्जिट होना चाहिए था आपका। और 6 में आपका सिर्फ बाहर आपका, देखिए हाँ 6 में क्या करता है तो इसीलिए बाहर निकाल देता था। देखिए अब चेक करिए, अब यह बाहर नहीं निकालेगा, देखिए आपका वो बेसिकली बाहर वाले की गलती थी, उस वाले की गलती नहीं थी। देखिए 6 नंबर लीजिए ऑप्शन यहाँ पर, देखिए 1 नंबर ले देखिए मैंने आपका, ठीक है। अब क्या कोई और का निकाल दिखा दे रहा हूँ, चलिए मैं 10100, ये देखिए 20 की बाइनरी है आपकी, और ये आपकी बाइनरी है 1015 की बाइनरी है, तो 15 के बाइनरी आंसर आना चाहिए आपका, मतलब 4 टाइम्स 1 देखिए आपका, ठीक है। अच्छा इसको मैं हटाना भूल गया था, हटा दूँगा अभी आपका। ये देखिए 4 टाइम्स देखिए 1 आ गया आपका, तो बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है। लेकिन जब मैं इससे बाहर निकलूँगा, देखिए 3rd नंबर दबाइए, जब मैं इससे बाहर निकलूँगा देखिए फिर दोबारा मेन मेनू में आ गया आपका। ये मैं चाहता था, उस वक्त क्या था कि गलती से जब मैं 6 से आपका वहाँ गया था और 6 में मैंने इसका एग्जिट लिखा हुआ था आपका, इसलिए बाहर निकाल दे रहा था वो आपका। और एक छोटा सा मैंने आपसे कहा था कि उस मैसेज को हटा दीजिए, जो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए आपका एक मैसेज दे रखा था उसको हटा देंगे, तो आपका जो बीच में एक मैसेज आ रहा है वो भी हट जाएगा। देखिए आपका ये STRCPY, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये आपका। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है। ये आज आपको मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप कभी सर्च करेगा आपको नॉर्मली इनके प्रोग्राम्स आपको यूट्यूब में या कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन प्रोग्राम को अच्छे समझिए, लेकिन इस प्रोग्राम को समझने से पहले आप बाइनरी एडिशन का प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर लिंक बटन मैंने आपको दिया हुआ था, आपको उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने इसमें आपको जो बाइनरी एडिशन उसी लास्ट वाले प्रोग्राम को मैंने यूज़ कर लिया आपका, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाऊंगा मैं उसमें आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूल्स कॉम्प्लीमेंट दिखाऊंगा आपको, और उसमें उससे रिगार्डिंग जो कुछ भी प्रोसेस है, जो रूल्स है, वो सारे बताऊंगा आपको। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। बट आपके कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं या आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। कोई भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आपका। बट अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग देख कर चले जाते हैं। आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करा करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के इसको शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।